जहां एक तरफ कोरोना महामारी में सरकारों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी संस्थाएं जो निरंतर झुग्गी बस्तियों में जाकर लोगों को खाना राशन वितरण कर रही हैं। उनमें से एक है दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन, जो हमेशा से ही मजदूर वर्ग के लोगों को खाना राशन, कपड़े, मास्क, सैनिटाइजर आदि वितरित करती रहती है। इसी के चलते दुर्गा सप्तशती की फाउंडर संस्था सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाकर दिल्ली के द्वारका स्थित गोला रोड बी ब्लॉक में रह रहे गरीब मजदूर वर्ग के परिवारों को सूखा राशन वितरण किया। राशन लेते हुए महिलाएं भावुक हो गईं। वहीं आपको बता दें कि सप्तशती फाउंडेशन की फाउंडर संध्या सिंह ने गरीब निर्धन लोगों के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की भी सुविधा उपलब्ध कराई है। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार के विधायक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को देने के लिए अपना प्रचार तो खूब कर रहे हैं, लेकिन मदद के नाम पर लोगों से फीस भी ले रहे हैं। जब मजदूर लोगों के पास खाने के लिए नहीं है तो फीस कहां से देंगे। इसलिए फ्री में 15 दिन तक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कोरोना मरीजों को दे रही हैं, जिससे लोगों की काफी मदद होगी। इन गरीब लोगों का कोरोना महामारी में काम धंधा बंद है, तो इससे शायद इनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। हाँ? तो सोसाइटी में तो बुला रहे हैं, अब तो मेड नहीं है, बिल्कुल ही बंद कर दिया। नहीं, खुद करवाती हूँ। अच्छा, खुद बंद है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वो लड़के ने ले लिया जो आप बता रहे थे। लड़का ले लिया? हाँ, वो ले लिया। हमारी फाउंडेशन एजुकेशन पे, बच्चों की एजुकेशन, महिलाओं की सुरक्षा, उस पर ही ध्यान देती है। तो हमने सोचा कि अभी सब लॉकडाउन की वजह से सबके काम छूटे पड़े हैं। कई मेड्स मेरे पास कॉल करती थी, जैसे गीता जी ने भी मुझे कॉल करके बोला कि हमारे यहाँ राशन की बहुत दिक्कत हो रही है और हमारा काम भी छूटा पड़ा है। तो हमने सोचा कि चलो जो भी मुझ पर हमारी संस्था पे बन सकता है, हम लोग मिलके थोड़ा सबकी मदद करते हैं। तो अभी हम सारे संस्था के लोग आए हैं यहाँ पर इनकी मदद करने के लिए। जितना हमारे पर बनेगा हम करेंगे, आगे भी करेंगे। ऐसा नहीं कि ये एक ही बार कर दिया कुछ, जो भी हम पे, और वैसे भी मैं कई बार आती रहती हूँ, सबसे मिलती रहती हूँ। पर सबसे बड़ा शिकायत ये बात की है कि लोग ना जैसे विधायक बन जाते हैं, पार्षद बन जाते हैं, वो अपने एरिया पे ध्यान ही नहीं देते। जबकि इतना बड़ा एरिया नहीं है कि अपना एरिया नहीं संभाला जा सकता। विधायक भी अपना एरिया संभाल सकता है, पार्षद हर एक एरिया का पार्षद होता है, तो पार्षद भी निकल के नहीं आते, इनकी समस्या नहीं सुनते। क्या ये भी नहीं दिमाग में आता कि काम बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, जिन लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो तो चलो कुछ सेविंग करके रखते हैं, इनका तो रोज का खर्चा उसी से चलता है जो ये काम करके आते हैं मजदूर। कहने की बात है, इन्होंने जैसे कई वीडियो वायरल करी हुई है कि कंसंट्रेटर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये कंसंट्रेटर भी प्रोवाइड नहीं करा रहे। जिस नंबर पे इन्होंने बोला हुआ है वहाँ पे भी सिक्योरिटी मनी ले रहे हैं। पर हमारी संस्था ये दावा करती है, मैंने गीता जी को भी बोला है, अगर किसी की तबीयत खराब होती है, आप लोग भी सुन लीजिए, अगर आपकी किसी की भी तबीयत खराब होती है और आपका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डाउन जा रहा है, मतलब 90 से 90 के करीब जा रहा है, 90 से 95 के बीच में अगर किसी की दिक्कत हो रही है, तो हमारा काम है, हम आपको घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट 15 दिन के लिए, क्योंकि वो 15 दिन के बाद किसी और की भी मदद करनी पड़ेगी, वो कंसंट्रेटर हम आपके घर पे लगा देंगे। आप अपना ऑक्सीजन के लिए, लेवल के लिए परेशान नहीं होंगे, ठीक है। पर यही सेम चीज ये आम आदमी पार्टी ने भी डाला हुआ है, पर उनको इस नंबर पे आप कॉल करोगे तो वो पूरी डिटेल लेंगे, डिटेल हम भी लेंगे, पर ना वो एक सिक्योरिटी मनी भी ले रहे हैं और 3 दिन के लिए ही दे रहे हैं कंसंट्रेटर। पर कोरोना 15 दिन से पहले ठीक नहीं होता, उसके लिए 15 दिन तक कंसंट्रेटर देना पड़ता है। तो वो सुरक्षा जो भी है हम पर जितना होगा हम करेंगे, हम इनकी मदद करेंगे। बस ये हमें कॉल करेंगे, इनकी डिटेल नोट की जाएगी, इनके डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, उसके हिसाब से हम इनको इनके घर पे वो लगा देंगे 15 दिन के लिए। ये बता सकते हैं, हम तो अपने बारे में बता रहे हैं कि हमारी संस्था क्या काम कर रही है। बाकी ये कि एक ऑक्सीमीटर और कुछ चीज़ें हम इनको दे के जाएंगे, जिससे ये किसी के घर में प्रॉब्लम होगी तो इनका पल्स वो नोट कर पाएंगी गीता जी, जो हमारी संस्था की मेंबर है, और वो देख के बताएंगे कि यहाँ पे ज़रूरत है, यही फॉर्म सबके लेंगी, सबकी डिटेल लेंगी और हमें देंगे, तो हम इनके यहाँ पर कंसंट्रेटर प्रोवाइड कराएंगे। आज अकेले राशन देने की बात नहीं थी, आज क्या था, ये जो बीमारी चल रही है, जो महामारी आई है, उसके लोगों के इलाज में हम कहाँ तक मदद कर सकते हैं, क्योंकि बड़े लोग तो हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, उनके पास पैसा होता है तो वो एडमिशन हो जाता है, ठीक है। इन लोगों के पास अगर थोड़ा सा भी फीवर आ रहा है, अगर उनको दवाई नहीं है फीवर की या किसी की ना, वो दवाई भी हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। जो भी आप लोगों को फीवर की दवाइयाँ जो चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करके, हम आपकी बात करा के डॉक्टर से हम उनको दवाइयाँ भी कराएंगे। दिल्ली सरकार तो के लिए मैं क्या बता सकती हूँ, जो भी योजनाएं बनती हैं वो सिर्फ पेपर पे और सोशल मीडिया पे रह जाती हैं।
आप वो तो आम जनता, जब तक जनता के बीच में उतरोगे नहीं तो जनता ही बताएगी कि जो दिल्ली सरकार ने क्या क्या वादे किए वो क्या कर रही है। गलती आम जनता की है कि वो फ्री के चक्कर में रहती है और वो फ्री के चक्कर में आके ऐसे लोगों को नेता बना देती है कि आज जो स्थिति हो रही है हमारी, वो लोग परेशान हैं, अंदर ही अंदर लोग मर जा रहे हैं इस बीमारी से, उन तक तो खबर ही नहीं पहुंचती है। आज इनके बीच में कोई मर जाता है, वो हो गया होगा कोरोना, उससे मर गए, किसको पता चल रहा है? किसी को नहीं पता चल रहा है, क्योंकि इनकी गिनती तो किसी में नहीं होती है। हाँ, गीता जी हैं, गीता जी हैं, जिनको ये हमारी संस्था की मेंबर हैं। नमस्कार जी। और ये भी काम करती हैं और इनका भी काम छूटा पड़ा हुआ है, पर ये मेरी मदद फिर भी कर रही है, क्योंकि लोगों तक मैं बात नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मैं इनके बीच में नहीं रहती हूँ, ये बीच में रहती हैं। तो हमारा काम है कि हर एरिया में से एक ऐसा लीडर बनाना जो ये हमारे पास इनकी समस्या लेके आ पाए, ठीक है। पर समस्या भी वही, जितनी हम सॉल्व कर सकते हैं, जितनी गवर्नमेंट से करवाई जा सकती है, हम वो पूरी कोशिश करेंगे। जितना हमारे हाथ में है हम उतना करेंगे, और यही हम कहना चाहती हूँ। देखिए ब्रिजेश जी, मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि हमारी जो NGO फाउंडेशन है, इसका एक टैगलाइन है सर्वे भवन्तु सुखिनः। मतलब हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम वो सुख सुविधाएं दे पाए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो उनका एक लिविंग स्टैंडर्ड को हो, चाहे उनका खाना हो। हमारा मिशन है नो पीपल हंग्री। तो उसी के तहत हमारी बहन संध्या सिंह जी ने कि एक बहुत छोटी सी पहल है जिसको हमने फाउंडेशन को बनाया, और हर बार की तरह इस बार भी हमने उन लोगों को जिनको ज़रूरत है, ठीक है। और ये बिल्कुल इतनी सरकार की यहाँ रणनीति चल रही है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार की रणनीति के लिए तो मैं छोटे लेवल पे जो यहाँ के काउंसलर पवन शर्मा जी हैं, यहाँ के विधायक जो हैं गुलाब सिंह जी हैं, उनको ही जिम्मेवारी दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लीडर ही जिम्मेवार होता है। क्योंकि अगर कुछ चीज़ जनता अचीव करती है और तमका अगर उसके सेनापति को लगता है, और अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी उन्हीं की है, और उसको एग्री करना चाहिए इस चीज़ में।